Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start from second paragraph of the lesson. These millions of stars are wandering about in space. राइटर कह रहा है कि these millions of stars are wandering. पहले उसने हमें बताया था कि जो तादाद है स्टार्स की वो मिलियंस में है, लाखों में है, करोड़ों में है. इट इज़ अबाउट टू अनकाउंटेबल. इतनी ज़्यादा तादाद में स्टार्स हैं. राइटर बता रहा है कि दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, जो फिर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वांडरिंग, घूम रहे हैं. प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, डेट्स मीन ये कंटिन्यूटी है, साकन नहीं है, बल्कि स्टार्स घूम रहे हैं. कहाँ पर घूम रहे हैं, इन स्पेस, खला में. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, उनमें से चंद स्टार्स क्या करते हैं, ग्रुप की शक्ल में होते हैं. विच जर्नी इन कंपनी, जो शक्ल करते हैं, जो अपना सफ़र करते हैं एक कंपनी की शक्ल में. दैट्स मीन कि वो वन बाय वन नहीं सफ़र करते, कि वो कैसे सफ़र करते हैं, कंपनी की शक्ल में. हाउ मेनी स्टार्स, अ फ्यू. दैट्स मीन कि चंद, अगर लाखों करोड़ों सितारे हैं उनमें से चंद ऐसे हैं जो अपना सफ़र जारी रखते हैं कंपनी की शक्ल में. बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ट्रैवल अलोन, अकेले सफ़र करते हैं. लेकिन जो ज़्यादातर स्टार्स हैं, ज़्यादा तादाद में जो सितारे हैं वो अपना सफ़र अकेले जारी रखते हैं. एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट indeed for one star to come anywhere near to another. And they travel, वो सफ़र करते हैं, थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, एक यूनिवर्स में से जो कैसी है, सो इमेंस, बहुत वसत वाली है, बहुत वसी है. दैट्स मीन कि एक स्टार जो होता है उसका उसने बताया था साइज कितना ज़्यादा होता है. जब हम यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं, जिस यूनिवर्स में ये सारे स्टार्स अपना अपना सफ़र कर रहे हैं, तो उसका साइज कितना बड़ा होगा, कितना वसत वाला होगा, उसमें ये सारे सफ़र करते हैं. ये कहता है दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, ये बहुत ही रेयर बात होती है, बहुत ही नायाब बात होती है. इंडीड फॉर वन स्टार, यकीनन एक सितारे के लिए, टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के नज़दीक आ जाए. फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, ईच स्टार, हर सितारा, मेक्स इट्स वॉयेज इन कम्प्लीट लोनलीनेस, ज़्यादातर हर सितारा अपना जो सफ़र कंप्लीट करता है मुकम्मल तन्हाई में करता है. लाइक अ शिप, कैसे, एक शिप की तरह. ऑन एन एम्प्टी ओशन, जो किसी एम्प्टी ओशन में हो, जैसे एक शिप किसी एम्प्टी ओशन में होता है, इसी तरह एक सितारा अपना सफ़र बिल्कुल तन्हाई में कंप्लीट करता है. इन अ स्केल मॉडल, स्केल को अगर नमूने के तौर पर वो पेश कर रहा है, ऐसा स्केल, ऐसा पैमाना नापने का जिसमें क्या है, इन विच दी स्टार, जिसमें स्टार्स और शिप्स, स्टार का शिप्स को कंसीडर करता है स्टार्स की तरह. ठीक है, कहते हैं अगर ऐसा हो कि शिप स्टार की तरह हो, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है कि शिप्स अकॉर्डिंग टू स्टार्स, अगर स्टार्स शिप की तरह हैं और शिप एक ओशन में एक शिप हो, और इतना वसी एक ओशन होता है, एक समुंदर होता है, उसमें सिर्फ एक शिप होता है, तो इसी तरह दूसरा जो स्टार है उसका डिस्टेंस ऐसे ही है जैसे दूसरा समुंदर हो और उसमें एक शिप हो. ठीक है, राइटर लिखता है द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर. तो एवरेज ले लेते हैं, कोई शिप नज़दीक है, कोई दूर है, इन सबको एवरेज लेकर राइटर बताता है. तो होगा क्या कि एक एवरेज शिप जो है वो दूसरे जो उसका करीबी पड़ोसी सितारा होगा उससे तकरीबन लाखों मील दूर होगा. फ्राम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इससे ये बात समझना बहुत ही आसान है. वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, इससे ये समझना बहुत ही आसान है क्यों एक सितारा कभी दूसरे सितारे के नज़दीक नहीं आया जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. We believe, हम यकीन करते हैं, however that some 2000 million years ago, तकरीबन 2000 मिलियन साल, but that's mean according to million, 1 million is equal to 10 lakh, that's mean कि 20 लाख हज़ार साल पहले ऐसा हुआ. ये राइटर लिख रहा है, साइंटिस्ट की अप्रोच है.
दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ऐसा वाक़या रुनवा हुआ दैट एन अदर स्टार, के दूसरा सितारा वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, दूसरा सितारा ब्लाइंडली एमलेसली अंधाधुंध घूमते हुए खला में हैपन टू कम नियर द सन, के वो सूरज के नज़दीक आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स, जैसा कि सूरज और चांद रेज करते हैं, बुलंद करते हैं, टाइड्स लहरों को बुलंद करते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन की सतह पर। आप फोकस कर सकते हैं कि जब सूरज तुलू होता है जो पानी की लहरें होती हैं उनका बहाव सूरज की जानिब हो जाता है। अगर आप किसी बड़े डैम या तालाब या किसी समुंदर ऐसा कोई आपको व्यू मिला हो तो उसमें आप ये बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सूरज तुलू होता है तो उसकी जानिब लहरों का बहाव होता है और जब सूरज गुरूब हो रहा है तो उसकी जानिब लहरों का बहाव होता है। इसी तरह चाँद के तुलू होने और चाँद के गुरूब होने की से ये टाइड्स का बहाव मुतासर होता है। तो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो इस तरह एक सितारा घूमता हुआ सूरज के नज़दीक आ गया। जैसा कि कायनात की हर चीज़ एक दूसरे को अपनी जानिब खींचती है, बिल्कुल इसी तरह इस स्टार ने भी क्या किया, सूरज की अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया। जैसा कि चाँद सूरज हमारी ज़मीन पर लहरें बुलंद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस तारे ने भी सूरज की सतह पर लहरें बुलंद की और उसका साइज फिर कैसा था, अनबिलीवेबल था, हमारे ख्याल से बहुत बड़ा था। राइटर लिखता है बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मूवमेंट रेजेस इन आवर ओशियंस। तो उसका जो टाइड्स का साइज था वो बहुत डिफरेंट होना था बनिस्बत हमारे चांद के साइज के, जो चांद हमारी ओशन के सतह पर, समुद्र की सतह पर बुलंद करता है। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. एक बहुत बड़ी जो टाइडल वेव थी, लहरों की वेव थी, उसे चाहिए था कि वो सफ़र करे सूरज की सतह पर। At last forming a mountain so high, आखिरकार एक इतना ऊंचा पहाड़ बना दिया that we can hardly imagine it, जिसके हम बहुत ही मुश्किल से इमेजिन कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। As the cause of the distance and as the cause of the disturbance, जो disturbance की वजह बना, came nearer and nearer the mountain would rise higher and higher. जो वजह था डिस्टर्बेंस का वो करीब से करीब आती गई और जो पहाड़ का साइज था वो ऊंचे से ऊंचा होता चला गया। इसमें राइटर अब बयान कर रहा है कि जैसे ही जो स्टार्स था वो करीब से करीब आता गया, ठीक है, जैसे वो जितना स्टार क्लोजर टू सन आता गया, इसी अंदाज से जो पहाड़ का साइज था वो हायर टू हायर, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एज स्टार कैम क्लोज टू द सन, द साइज ऑफ द माउंटेन राइज हायर एंड हायर, ठीक है, नियरर एंड नियरर, higher and higher. These both are using nearer and higher. Those both are comparative degrees of adjective. ठीक है. Now we are moving next to our questions and answers page. Now that is on page number 52. Yes, question number 2 is what happened when, according to Sir James Jeans, a star wandering through space came near the sun? According to Sir James Jeans, Sir James जिस राइटर हैं एसेइस्ट हैं, इस ऐसे के इन्होंने ऐसे लिखा है, वो बताते हैं कि क्या हुआ जब एक सितारा घूमता हुआ खला में सूरज के करीब आ गया। इसका आंसर है According to Sir James Jeans, Sir James Jeans के मुताबिक some 2000 million years ago, तकरीबन 20 लाख साल पहले, a star happened to come near the sun. ऐसा हुआ कि एक सितारा सूरज के नज़दीक आ गया। And raised huge tides, so बुलंद की huge tides, बुलंद लहरें on the surface of the sun, और सूरज की सतह पर उसने बुलंद लहरें बुलंद की। As a result, नतीजा के तौर पर हाई माउंटेन ऑफ वेव्स वाज फॉर्म देयर, नतीजा के तौर पर वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा बुलंद पहाड़ बन गया। इसमें यू कैन शॉर्ट
आप इसमें से मुख्तार कर सकते हैं some 2000 million years ago. इसका if you don't mention time then it is okay. We can get good answer without mentioning time. It is easy to learn for the students. Okay. According to Sir James Jeans, a star happened to come near the sun and raise huge tides on the surface of sun. As a result, a high mountain of waves was formed there. Moving question number 3. What happened when the wandering star came nearer and nearer? क्या हुआ जब एक घूमता हुआ तारा नज़दीक से नज़दीक तक आता गया? When the wandering star came nearer and nearer, जब घूमता हुआ तारा नज़दीक से नज़दीक तक आ गया, the mountain of waves rose higher and higher. जो माउंटेन था वेव्स का, जो लहरों का बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया था, वो क्या हो गया? हायर एंड हायर. It is your homework to learn question number 2 and 3 by heart and also read paragraph number 2 and 3. Inshallah, we will meet in next lecture.